Good morning everyone. Welcome to my class. I hope you all are safe and fine. Today we are going to teach you class 9th English chapter 8. The name of the chapter Reach for the Top. क्या है चैप्टर का नाम? Reach for the Top. ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे संतोष यादव के विषय में। आई थिंक आप सब ने इनका नाम सुना ही होगा। रीच फॉर द टॉप क्या है? यहाँ रीच ऑफ द टॉप का मतलब है हाईएस्ट लेवल, एक वो पोजीशन जहाँ पर आपको ऑनर, वो रिस्पेक्ट, वो प्राउड फील होता है। ये पूरा जो चैप्टर है ये एक बायोग्राफी है। क्या है? बायोग्राफी है। तो चलिए सबसे पहले हम संतोष यादव के विषय में जान लेते हैं। संतोष यादव born in 1969 is an Indian mountaineer. She is the first woman on the world to climb Mount Everest twice and the first woman to successfully climb Mount Everest. From Kangsang Face us climbed the peak first May 1992 and then again in May 1993. During her Everest mission of 1992, she saved the life of other climber Mohan Singh by sharing oxygen with him. She was awarded the Padam Shri in 2000. Okay? संतोष यादव का जन्म 1969 में हुआ था। वह एक इंडियन माउंटेनर थी। माउंटेन का मतलब है जो माउंट पे क्लाइम करते हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली वो पहली ऐसी महिला थी जो एक बार नहीं दो बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम की और उसमें सफलता भी प्राप्त की। इस बीच इनके साथ एक घटना भी हुई कि 1922 में इन्होंने जब माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना प्रारंभ किया तो इनके साथ में जो क्लाइंबर थे मोहन सिंह, उनकी जान खतरे में आ गई और इन्होंने अपना ऑक्सीजन उन्हें शेयर किया और इसके लिए और उनकी जान बचाई और इसके लिए उन्हें सन 2000 में पद्म श्री से भी नवाजा गया। ओके। The article says about Santosh Yadav, the first woman in the world to climb Mount Everest twice. The story is the inspiring despite being born in a secure society which did not welcome the birth of the girl child, where girls were married of the 16. She made her one path, followed her desire and achieve world fame. यह आर्टिकल संतोष यादव के विषय में है कि कैसे उन्होंने एक बार नहीं दो बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया और उसमें सफलता प्राप्त की। वो एक ऐसे सोसाइटी में पैदा हुई थी जहाँ की लड़कियों का जन्म लेना वरदान नहीं माना जाता था और 16 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। ऐसे सोसाइटी में होने के बावजूद भी कैसे उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने कैसे देश का नाम, पूरे विश्व का नाम रोशन किया। तो आइए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केलेड माउंट एवरेस्ट ट्विस was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. संतोष यादव विश्व की एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार विजय प्राप्त की थी। ऐसे समाज में जन्मी थी जहां पुत्र का जन्म वरदान माना जाता था। And a daughter thought not considered a curse was not gently welcome. ऐसे समाज में जन्मी थी जहाँ पुत्र का जन्म वरदान तो माना जाता था और पुत्री का जन्म यद्यपि अभिशाप तो नहीं पर सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता था।
where her mother was expecting संतोष, जब उसकी माँ संतोष को जन्म देने की तैयारी कर रही थी। A traveling holy man, given her his blessing, assumed that she wanted a son. तो एक घुमंतु साधु यह सोचकर कि वह पुत्र प्राप्ति के लिए ललायित है, उसे पुत्रवती होने का आशीष या आशीर्वाद दे दिया। But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. पर सबके लिए आश्चर्य की बात है कि अजन्मे शिशु की दादी, जो निकट खड़ी थी, ने साधु से कहा कि हम सब पुत्र की इच्छा नहीं करती। साधु को भी आश्चर्य हुआ। Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the 6th child in family, the 5th son and sister to 5 brothers. He was born in the small village of Joniawaz of Rewari district in हरियाणा। फिर भी उसने उनकी इच्छा के अनुसार आशीर्वाद दे दिया, और जैसे कि नियति में वादा था, आशीर्वाद फलीभूत हुआ। संतोष 5 भाइयों के बाद परिवार में छठी बच्ची थी। उसका जन्म हरियाणा में रेवाड़ी जिले के छोटे से गांव में जोनियावास में हुआ था। द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष। लड़की का नाम संतोष रखा गया। विच नेम्स कंटेंटमेंट, जिसका अर्थ है संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। पर संतोष एक परंपरागत जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं थी। शी बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। उसने आरंभ से ही अपने तरीके से जीवन व्यतीत करना शुरू किया। Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred short. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the other around me had to change, not me. उसने आरंभ से ही अपने तरीके से जीवन व्यतीत करना शुरू किया। जहां अन्य लड़कियां परंपरागत भारतीय वेशभूषा पहनती थी, संतोष ने शॉर्ट्स पहनना पसंद किया। बीते हुए समय को याद करके अब वो कहती है कि आरंभ से ही मैंने संकल्प कर लिया था कि यदि मैं एक सही और तर्कपूर्ण पथ चुनती हूँ तो मेरे आसपास के लोगों को बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं। संतोष पेरेंट्स वर affluent landowner who could afford to send their children to the best school. संतोष के माता पिता धनी जमींदार थे जो अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूलों में भेजने का समर्थ रखते थे। Even to the country's capital न्यू दिल्ली, यहाँ तक कि नई दिल्ली, which was quite close by, but in the line the prevailing custom in the family, Santosh begged to make to do with the local village school, जो देश की राजधानी है, जो उसके निकट ही थी, में भी बच्चों को भेज सकते थे। पर परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार संतोष को गांव के स्थानीय स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ा। So she decided to fly
the system in her own quiet way. When the right moment arrived, and the right moment come when she returned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. अतः उसने निश्चय किया कि जब वह नहीं समझ आएगा वह इस प्रणाली से चुपचाप लड़ेगी। जब वह 16 वर्ष की थी वह सही समय आया। गांव की अधिकांश लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। संतोष के माता पिता ने उस पर भी विवाह करने का दबाव डाला। तो ये था हमारा पेज फर्स्ट, पेज सेकंड। ये वीडियो का पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेज का पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।